और चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर के दौरे पर है। उनके बस्तर दौरे का दूसरा दिन है। उन्होंने जगदलपुर में अमर वाटिका पहुंचकर सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद शहीद जवानों के परिजनों और नक्सल पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। साथ ही उनके दर्द को बेहद करीब से अमित शाह ने जाना। जगदलपुर में शाह ने फिर से दोहराते हुए कहा, 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करेंगे। 31 मार्च 2026 के बाद एक बूंद भी खून की नहीं गिरेगी। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डिजिटल बुक में लिखा, आज प्रकृति की गोद में बसे बस्तर ने राज्य और देश की सुरक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के स्मारक पर उनको श्रद्धांजलि भी दी है। शहीदों के सर्वोच्च बलिदान के चलते जो आज बस्तर लगभग नक्सल मुक्त हो रहा है, आपके पूरे बलिदान को शत शत नमन, वंदे मातरम, ये बुक में लिखा है अमित शाह ने। और आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पौधारोपण भी किया। सबसे पहले उन्होंने अमर वाटिका पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद पौधारोपण किया। कार्यक्रम में पहुंचे अमित शाह, जहां उन्होंने नक्सल पीड़ितों से मुलाकात की, उन परिजनों से मुलाकात की जिनके जवान जो थे, जो शहीद हुए, उनके परिजन जो थे, उनसे मुलाकात की। किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी के पति की मृत्यु हुई, कोई शहीद हुआ। और इन तमाम जो जवान हैं, जो शहीद जवान हैं, उनके परिजनों से भेंट मुलाकात करते नजर आए। जिन्होंने अपने प्रियजन या तो नक्सलियों का सामना करते हुए वर्दी पहनकर गवाए हैं, या जिन्होंने अपने प्रियजनों को नक्सलियों के हमले में गवाए हैं, ऐसे सभी परिवारजनों को मैं मनपूर्वक प्रणाम करता हूं। और आप सभी के परिवारजनों की जो शहादत हुई है, और हमारे साथ नेशनल ब्यूरो हेड शैलेश पांडे फोनलाइन पर जुड़ गए। शैलेश जी, जिस तरीके से अमित शाह का ये पूरा दौरा रहा, वो सबसे पहले पहुंचते हैं वहां पर, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, फिर मुलाकात भी करते हैं, किस तरीके का रहा पूरा कार्यक्रम और अब आगे क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं अमित शाह, क्योंकि बीजापुर में बच्चों से भी मुलाकात करने वाले हैं? अब देखिए, काफी महत्वपूर्ण जो है वो घटनाक्रम रहे हैं इस दौरान। मैं आपको बता दूं, अगर कल की हम बात करें तो कल बस्तर ओलंपिक के दौरान काफी बड़ी घोषणाएं उन्होंने की है। नक्सलवाद के खात्मे की बात की और दो टूक लहजे में उन्होंने चेतावनी भी दी कि या तो वो मुख्य धारा में आ जाए जो नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, या फिर जो है उनका मार्च 2026 तक का उन्होंने टारगेट जो दिया है कि उस तब तक नक्सलवाद के सफाया हम करेंगे। और आज की अगर हम बात करें, आज यहाँ पर उन्होंने जो है वो शहीद जो जवान है उनको श्रद्धांजलि दी है। और सबसे बड़ी बात यह रही कि उनके परिजनों से मुलाकात की। परिजनों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वो तमाम तरह की जो बातें, किसी को पुनर्वास की जो है वो अभी तक जो है लाभ नहीं मिल पाया है, किसी को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है, किसी को जो है वो नौकरी का लाभ जो है नहीं मिल पाया है, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो उन्होंने उनसे साझा की है। और उन्होंने तमाम चीजें जो है अपने पास एक नोट बनाकर ले गए हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जितने भी जो नक्सल मोर्चे में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को प्रधानमंत्री आवास के तहत जो है प्रत्येक परिवार को जो है आवास दिए जाएंगे, ये उन्होंने घोषणा यहाँ पे की है। और सभी उन्होंने अधिकारियों को यहाँ पर निर्देशित भी किया, इनके लिए आवास की प्रक्रिया जो है वो जल्द से जल्द पूरी करें। इसके बाद जो वहां पर जो जिस तरह से अमर वाटिका में शहीद जवानों के फोटो, उनके नाम और घटनाक्रम जो लिखे हुए थे, मैं आपको बताऊं 3 तरह की पट्टियां वहां पे लगाई गई थी। एक में 1000 से ज्यादा जवानों के नाम थे जो नक्सल मोर्चे पर शहीद हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 300 जवानों के और पट्टियां जो है अलग से लगाई गई थी। उन पट्टिकाओं को देखकर जो है वो जो काफी भावुक हुए। भावुक से संदेश उन्होंने जो अपनी विजिटर बुक में लिखा कि इन जवानों की बलिदान की वजह से ही ये प्रकृति का जो सुंदर जो वो है हमारा उपहार है बस्तर, वो अभी तक सुरक्षित है। और न केवल प्रदेश बल्कि हम देशवासी इन जवानों के बलिदान से सुरक्षित हैं। ये उन्होंने भावुक संदेश जो है उन जवानों के प्रति वहां पर लिखा है। फिर तमाम परिजनों से करीबन उन्होंने आधे घंटे वहां पर बात भी की है। तमाम सभी लोगों की समस्याएं भी सुनी, दूर दराज से आए थे जो लोग, उनकी समस्याएं सुनी और सभी का एक नोट बनाकर वो दिल्ली ले गए। और जैसे कि उन्होंने दिल्ली उनको सबको आमंत्रित भी किया, अगर किसी तरह की कोई बात होती है उन्होंने कहा कि दिल्ली आप एक बार आए और तमाम जो चीजें हैं, वनवासी भूमि पट्टा है, आरक्षण है, छठी अनुसूची में शामिल करने की बात है, ये तमाम चीजें जो है उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठकर एक बार केंद्रीय कैबिनेट में उनकी बातें जो रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह के जो बलिदान है उनका वो व्यर्थ न जाए।
बिल्कुल शैलेश जी, जो बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और यही मंशा रही अमित शाह की। उन्होंने पूरा रात उन्होंने बिताई है बस्तर में और जब वो रात को रुके थे तो ये हौसला अफजाई कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, जिस तरीके से बस्तर के वो अंदरूनी इलाके जहां तक पहले विकास की बयार कभी पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन अब जिस तरीके से अब नक्सली बैकफुट पर हैं और जवान अटैकिंग मोड पर हैं, ये अमित शाह के निर्देश पर ही काम लगातार हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शैलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।